चिश्ती साहब, जिस तरह आपने सुना कि इरम भी कह रही हैं कि नेतन्याहू की अपनी सियासी उसकी चीजें हैं, ट्रंप साहब की अपनी सियासी मजबूरियां हैं, लेकिन इस खदशे का बार बार इजहार किया जाता था। बल्कि आपने हमारे प्रोग्राम में भी ये बात की थी कि इसराइल एक बड़ा मसला क्रिएट कर सकता है इस सारे मुआहदे में। और अब लेटेस्ट सिचुएशन ये है कि ईरान ये कह रहा है कि जब तक लबनान से इनखला नहीं होगा, इसराइल वहां पर कार्रवाइयां खत्म नहीं करेगा, तब तक ये चीज आगे नहीं बढ़ सकती। और यह भी बिल्कुल क्लियर है कि ट्रंप की भी ख्वाहिश है कि मामलात को तेजी से आगे बढ़ाया जाए, लेकिन दूसरी तरफ जो इसराइल का रवैया वो हमारे सामने है। तो क्या इसराइल जो है वो जो कुछ हो रहे हैं, जो इवेंट्स हो रहे हैं, उनको वो डोमिनेट कर रहा है, या अमेरिका की तरफ से इसराइल को टाइम दिया जा रहा है कि तुमने जितने ठिकाने हिजबुल्लाह के या उनकी जो भी चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तबाह कर दो ताकि उसके बाद हम हतमी कोई मुआहदा करें? तो आप कैसे देखते हैं सारी सिचुएशन को? जी बहुत शुक्रिया काजिम साहब, आपने इनवाइट किया। देखिए, ये मेरा ख्याल है जो हमने जंग देखी तकरीबन 40 दिन तक, वहां पर तो कोशिश थी अमेरिका की, खास तौर पे बैक बाय इजराइल के, एक मिलिट्री ऑब्जेक्टिव हासिल कर लिया जाए थ्रू अ मिलिट्री मींस ऑब्वियसली, जिसका मतलब यही था कि न्यूक्लियर एनरिचमेंट है, चेंज ऑफ रजीम है, जिस पर हम कई दफा बात कर चुके हैं, वो हासिल किया जा सके। लेकिन क्योंकि मिलिट्री की वो ऑब्जेक्टिव हासिल करने में कामयाबी नहीं हो सकी जिसको चाहते थे, तो अब ये डिल्यूजन की गेम चल रही है, ऑप्टिक्स और नैरेटिव या परसेप्शन की गेम चल रही है कि ये साबित किया जा सके कि जंग हमने जीती है। और दोनों साइडें अपनी अपनी कोशिश कर रही हैं और दोनों साइडें अपनी अपनी साइड पे जस्टिफाइड भी हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट इसलिए समझते हैं कि वो सुपर पावर हैं, उनकी सबसे बड़ी नेवी है, एयरफोर्स है, जिन्होंने हिस्सा लिया है, वो अभी भी मिलिट्री माइट है, बैक बाय इजराइल है। तो वो समझते हैं कि मेरा तो हक बनता है क्योंकि मैं ऑलमोस्ट अनअपोज्ड किस्म की सुपर पावर हूं, इसमें कोई शक नहीं। ईरान को न्यू फाउंड लिवरेज मिला है, वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज उसने इफेक्टिवली बंद किया है, रीजनलाइज कर दिया जंग को, इजराइल को टारगेट किया इतने इफेक्टिवली। तो वो समझता है कि न्यू फाउंड लिवरेज तो मेरे पास है, और खास तौर पर स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में। इसीलिए वो चाहता है कि जो न्यू फाउंड लिवरेज है स्टेट ऑफ हॉर्मुज का, उससे पहले बात की जाए और न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम की बाद में बात की जाए। और एक और भी वजह है जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट की बाद में बात करना चाहता है कि 2015 में जो JCPOA हुआ था, उसमें ईरान ने 8 टन अपना न्यूक्लियर एनरिच मटीरियल दिया था रूस को थ्रू कैस्पियन सी। अगर वो दिया था 8 टन, उसने क्या अमन दिया ईरान को या एक पीस एंड सिक्योरिटी दी? नहीं दी। 8 टन के मुकाबले में 440 किलोग्राम शायद 17-18 गुना कम बनता है। तो ये हुकूमत ईरान को भी पता है इस वक्त कि उनके पास आखिरी लिवरेज है। जिस पॉइंट ऑफ व्यू से आप अमेरिकन की लिमिटेशन की बात कर रहे हैं, आपने नोट किया होगा कि वो चाहते हैं कि मैं ऐसी परसेप्शन ना क्रिएट करूं कि जंग में हारा हूं। और जाहिर है जान इस्लामी और वो जो इरम साहिबा भी कह रही थी, उनका बहुत प्रेशर है उनके ऊपर, वो नहीं ये परसेप्शन देना चाहते कि जंग में हारा हूं। और इसी वजह से आपने देखा पहले एग्रीमेंट हुआ जब की बातें होती थी, जब वो इस्लामाबाद में थे, यहाँ पे अकॉर्ड की एग्रीमेंट की बातें होती थी, फिर उसके बाद एक लेटर ऑफ इंटेंट पर चली गई, फिर एक चली गई मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे चली गई। वो इसलिए नाम बदल रहे हैं कि इसको एग्रीमेंट का नाम ना दिया जाए, क्योंकि एग्रीमेंट एक बाइंडिंग होती है, एक मॉरल भी होती है, एथिकल भी होती है, थोड़ा बहुत लीगल भी होती होगी। लेकिन जब आप मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहते हैं तो किसी वक्त भी मिसअंडरस्टैंडिंग में कन्वर्ट हो सकती है, किसी को भी आप ब्लेम कर सकते हैं और निकल सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो रजीम चेंज को कहते हैं कि मैंने तो करवा दी हुई है। तो जज ज्यूरी जब एग्जीक्यूशन खुद ही हो तो वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं प्रेशर देना चाहते। और आखिरी बात इसके ऊपर इंपॉर्टेंट ये ध्यान में रखिए, वो चाहते हैं कि ये इशू ताजा जरूर रहे लेकिन फेड आउट भी हो जाए। इसीलिए आपने देखा वो 60 दिन की सीज फायर की बात कर रहे हैं, 2.5-3 महीने से सीज फायर चल रहा है, वो काफी नहीं है, वो ऑलमोस्ट इतना अरसा हो गया, लेकिन 60 दिन वो फॉर्मली एक्सटेंड करना चाहते हैं ताकि लोगों की मेमोरी, मीडिया की जो विजिलेंस है, जितनी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म है, वो थोड़ा पुल ऑफ करे ताकि इस बिटवीन किसी इसी तरह की सिचुएशन को वो न्यू नॉर्मल कहना शुरू कर दें। अच्छा चिश्ती साहब, आपको लगता है सर कि दोबारा एक जिसे कह सकते हैं कि ऑल आउट किस्म की वॉर शुरू हो सकती है? कल भी हमने देखा इस तरह की खबरें आती रही कि कुवैत के अंदर अमरीकी अड्डे को हिट किया गया, ईरान ये कह रहा है कि अमेरिका की जानिब से हमारे कुछ टारगेट्स को हिट किया गया, और ये खदशा बार बार इसका इजहार किया जा रहा है कि खुदा न खास्ता दोबारा जंग शुरू हो सकती है। आपको वो पॉसिबिलिटी नजर आती है? देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप ऑप्टिकली या एक परसेप्शन क्रिएट करने के लिए या लॉबी जिसकी हम बात कर रहे हैं, इजरायली लॉबी को खुश करने के लिए, तो वन टाइम इस तरह का एक टेम्पो बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर मुझे ये कहा जाए कि उसके ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, तो मैं भी नहीं लिख सकता कोई ऑब्जेक्टिव कि उसके होंगे क्या। अगर खुदा ना खास्ता 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन और भी जंग हो जाती है, तो हम आप इसी तरह बैठे होंगे और यही डिस्कस कर रहे होंगे कि ऑलमोस्ट नेट गेन टेक होम दोनों मुल्कों के लिए और दुनिया के लिए शायद और खतरनाक हो, लेकिन दोनों मुल्कों के लिए ऑलमोस्ट सेम होगा। मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी डिसाइसिव विक्ट्री या ईरान हासिल कर सकेगा या अमेरिका हासिल कर।
अगर यहीं बैठना, मिलिटरीली वायबल तब होता है कि आप मिलिट्री ऑब्जेक्टिव हासिल करें, नेगोशिएशन टेबल पर सरेंडर कराएं या इस हद तक कॉम्प्रोमाइज कराएं दूसरी साइड को कि वो आपकी बातें मानने को मजबूर हो जाए। वैसा तो लगता नहीं है। अगर वो नहीं होना तो फिर दुनिया को जो हॉस्टेज बनाया हुआ है पिछले 4 महीनों से प्रेसिडेंट ट्रंप ने, और दुनिया में कोई मुल्क बचा नहीं है अमेरिका से लेके, ये अमेरिका के सदर को खुद भी नहीं अंदाजा होगा कि अमेरिका के लोग तक ये हीट पहुंच जाएगी। ये नेपाल में पहुंची है, ये बांग्लादेश में पहुंची है, ये इंडोनेशिया तक। कौन सा दुनिया का मुल्क या 8 अरब की आबादी में शख्स बचा है जो इफेक्ट नहीं हुआ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली? तो मेरा ख्याल है दोबारा एस्केलेट करने लगा मिलिटरीली चॉइस नहीं है, लॉजिकल चॉइस नहीं है, ऑप्टिकल चॉइस है। लेकिन ऑप्टिकल चॉइस में वो दोबारा फंस जाएंगे क्योंकि पहले ही ऑयल प्राइसेस, कमोडिटी और ग्रोसरी और एवरीथिंग ऑल ओवर दुनिया बढ़ी हुई है। मेरा नहीं ख्याल उसको वो डिफेंड कर पाएंगे। सिर्फ इजरायली लॉबी को या नेतन्याहू को खुश करने के लिए टेम्पररी हो सकता है, बट इट डजंट मेक सेंस। मैं आखिरी बात एक और, मैं आज ही एक स्टीवन वॉल्ट्स एक प्रोफेसर है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, मशवरा तो अच्छा दिया है। उन्होंने कहा प्रेसिडेंट ट्रंप को चाहिए कट द लॉस एंड मेक द डील। मेरे नजर में भी यही है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए ऑप्शन या बुरी डील की है या बहुत बुरी डील की है। अच्छी डील वाली ऑप्शन मेरा नहीं ख्याल रह गई है। अच्छा चिश्ती साहब, आपको लगता है सर कि दोबारा एक जिसे कह सकते हैं कि ऑल आउट किस्म की वॉर शुरू हो सकती है? कल भी हमने देखा इस तरह की खबरें आती रही कि कुवैत के अंदर अमरीकी अड्डे को हिट किया गया, ईरान ये कह रहा है कि अमेरिका की जानिब से हमारे कुछ टारगेट्स को हिट किया गया, और ये खदशा बार बार इसका इजहार किया जा रहा है कि खुदा न खास्ता दोबारा जंग शुरू हो सकती है। आपको वो पॉसिबिलिटी नजर आती है? देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप ऑप्टिकली या एक परसेप्शन क्रिएट करने के लिए या लॉबी जिसकी हम बात कर रहे हैं इजरायली लॉबी को खुश करने के लिए तो वन टाइम इस तरह का एक टेम्पो बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर मुझे ये कहा जाए कि उसके ऑब्जेक्टिव क्या होंगे तो मैं भी नहीं लिख सकता कोई ऑब्जेक्टिव कि उसके होंगे क्या। अगर खुदा ना खास्ता 10 दिन 15 दिन 20 दिन और भी जंग हो जाती है तो हम आप इसी तरह बैठे होंगे और यही डिस्कस कर रहे होंगे कि ऑलमोस्ट नेट गेन टेक होम दोनों मुल्कों के लिए और दुनिया के लिए शायद और खतरनाक हो, लेकिन दोनों मुल्कों के लिए ऑलमोस्ट सेम होगा। मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी डिसाइसिव विक्ट्री या ईरान हासिल कर सकेगा या अमेरिका हासिल कर। अगर यहीं बैठना, मिलिटरीली वायबल तब होता है कि आप मिलिट्री ऑब्जेक्टिव हासिल करें, नेगोशिएशन टेबल पर सरेंडर कराएं या इस हद तक कॉम्प्रोमाइज कराएं दूसरी साइड को कि वो आपकी बातें मानने को मजबूर हो जाए। वैसा तो लगता नहीं है। अगर वो नहीं होना तो फिर दुनिया को जो हॉस्टेज बनाया हुआ है पिछले 4 महीनों से प्रेसिडेंट ट्रंप ने, और दुनिया में कोई मुल्क बचा नहीं है अमेरिका से लेके, ये अमेरिका के सदर को खुद भी नहीं अंदाजा होगा कि अमेरिका के लोग तक ये हीट पहुंच जाएगी। ये नेपाल में पहुंची है, ये बांग्लादेश में पहुंची है, ये इंडोनेशिया तक। कौन सा दुनिया का मुल्क या 8 अरब की आबादी में शख्स बचा है जो इफेक्ट नहीं हुआ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली? तो मेरा ख्याल है दोबारा एस्केलेट करने लगा मिलिटरीली चॉइस नहीं है, लॉजिकल चॉइस नहीं है, ऑप्टिकल चॉइस है। लेकिन ऑप्टिकल चॉइस में वो दोबारा फंस जाएंगे क्योंकि पहले ही ऑयल प्राइसेस, कमोडिटी और ग्रोसरी और एवरीथिंग ऑल ओवर दुनिया बढ़ी हुई है। मेरा नहीं ख्याल उसको वो डिफेंड कर पाएंगे। सिर्फ इजरायली लॉबी को या नेतन्याहू को खुश करने के लिए टेम्पररी हो सकता है, बट इट डजंट मेक सेंस। मैं आखिरी बात एक और, मैं आज ही एक स्टीवन वॉल्ट्स एक प्रोफेसर है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, मशवरा तो अच्छा दिया है। उन्होंने कहा प्रेसिडेंट ट्रंप को चाहिए कट द लॉस एंड मेक द डील। मेरे नजर में भी यही है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए ऑप्शन या बुरी डील की है या बहुत बुरी डील की है। ठीक है। अच्छा इरम, आखिर में मुझे ब्रीफली बताइएगा, ये जो सारी वॉर हुई